हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हम देखेंगे कि कई बार हम हेल्दी होते हैं, खाना पीना खाते हैं, अच्छी तरह रहते हैं, परंतु एक छोटा चिन्हपन हमारी हेल्थ के लिए एक नुकसानकारक होता है। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जब हम यूरिनल जाते हैं तो कई बार देखते नहीं है, पर कई बार हमारे ध्यान में आ जाता है कि जब यूरिन निकालते हैं तब यूरिन में कलर में चेंजेस आता है और रेड कलर का आ जाता है। तो पेशाब में खून आना इज़ अ सीरियस कंडीशन, जिसको मेडिकल भाषा में हीमेचूरिया बोलते हैं। हीमेचूरिया मीन्स ब्लड आयन। तो ये खून के अंदर यूरिन में खून का प्रेजेंट होना एक किडनी के लिए बहुत गंभीर बीमारी का एक संकेत होता है। तो शुरुआत में कोई चिन्ह तो नहीं आते, पर ये साइन दर्दी के बोलता है कि मेरे को 6 महीने पहले जब सर मैं पेशाब करने जाता हूँ तो थोड़ा लोई निकलता था सुबह में, और जो मेरा टब था इसमें रेड कलर के यूरिन जाता था, कुछ पेन वेन नहीं होता था। मैंने कोई संज्ञान नहीं लिया, पर 6 महीने के बाद उनको अलग अलग सिम्टम्स उत्पन्न हुआ, जिसको हम मेडिकल भाषा में हीमेचूरिया बोलते हैं। तो मित्रों, ये हीमेचूरिया क्या है, इसका क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसका क्या कॉज है और उसको कैसे तरह डायग्नोसिस किया जाता है और इसका क्या कॉम्प्लिकेशंस बनता है और इसके लिए कौन सा बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, ये हम ये वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। मित्रों, इसका अलग अलग कॉज होता है। कई बार किडनी में इन्फेक्शंस होता है, जिसको हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, तो भी यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहती है। कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शंस होता है, कई बार ब्लेडर में इन्फेक्शन होता है जिसको सिस्टाइटिस बोलते हैं, और कई बार पस सेल के साथ ब्लड हो जाता है, तो इससे जरिए भी कई बार यूरिन में इन्फेक्शन आता है या प्रेजेंट ऑफ ब्लड आता है। दूसरा कारण यही होता है, कई बार किडनी में स्टोन होता है या किडनी की नली में स्टोन होता है, कई बार ब्लेडर में स्टोन होता है या यूरेथ्रा में स्टोन होता है, जो उसकी नली है यूरिन में। ये जब घिसती है तब भी यूरिन में ब्लड आता है। तो एक किडनी स्टोन या यूरेटिक स्टोन की वजह से भी पेशाब में खून आने की संभावना रहती है। कई बार कोई क्रॉनिक डिजीज या एक्यूट डिजीज, सपोज किडनी फेलियर है जिसको एक्यूट रीनल फेलियर बोलते हैं, कई बार क्रॉनिक रीनल फेलियर में या पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में भी खून आने की संभावना रहती है। कई बार ब्लेडर की जो वॉल होती है ये न्यूरोजेनेटिक्स हो जाता है, ठीक हो जाता है, तो भी इसमें से कई बार वॉल एक दूसरे में इरिटेटिंग होता है और घसता है, तो भी यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहती है। कई बार कैंसर होता है या यूरिनरी ट्रैक्ट में ट्यूबरक्लोसिस होता है या कोई ट्यूमर्स होता है नॉन बेनाइन, इसके जरिए भी यूरिन में खून आने की संभावना रहती है। कई बार स्टिंचर हो जाता है, इसमें जो यूरेथ्रा होती है ये स्टीप हो जाता है और यूरिन निकलने को मुश्किल हो जाता है, तब यूरेथ्रल स्टिंचर में भी कई बार आरबीसी प्रेजेंट या यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहती है। कई बार कीमोथेरापी, पोस्ट कीमोथेरापी के बाद भी कई बार दर्दी को गर्म पड़ता है ज़्यादातर ये कीमो, तो भी यूरिन में ब्लड आने की संभावना रहती है। कई बार जो फीमेल होता है उसका जो मेंस्ट्रुएशन इरेगुलर होता है, तो भी कई बार उनको यूरिन में आरबीसी प्रेजेंट या यूरिन में खून आने की भी संभावना रहती है। कई बार अमुक दवा होती है जैसे पेनिसिलिन है या एस्पिरिन है, डिस्प्रिन है, जैसे खून करने की वाल्पारिन जैसी है, एस्पिरिन जैसी जो कोई दवा होती है, ज़्यादातर दवा लेते हैं तो जो यूरिनरी ट्रैक्ट में छोटी छोटी जो आर्टरीज होती है ब्रेक डाउन होता है।
तो इससे जरिए भी यूरिन में खून आने की संभावना रहती है। कई बार हीमोफीलिया वाले जो दर्दी होते हैं, इसमें भी यूरिन इन्फेक्शन या यूरिन में आरबीसी आने की संभावना रहती है। तो ये अलग अलग कॉज, कई बार बच्चों में, ज़्यादातर बच्चों में जो हीमेचूरिया वाले पेशेंट ज़्यादा होते हैं, तो ये किडनी फेलियर का भी संकेत होता है। कई बार क्रॉनिक कोल्ड या क्रॉनिक साइनस या क्रॉनिक टॉन्सिलाइटिस बच्चों में रहता है और अनट्रीटेड रहता है, प्रॉपरली उसको ट्रीट नहीं किया जाता है, तो ये स्टेफाइलोकोकी बैक्टीरिया कई बार यूरिनरी ट्रैक्ट में पहुंच जाता है और इससे जरिए भी यूरिन में इन्फेक्शंस या इसमें भी जो यूरिनरी ट्रैक्ट डिस्टर्बेंस होने के कारण भी आरबीसी होने की संभावना रहती है। मित्रों, ये मोटा मोटी कॉज होता है, पर कई बार हीमेचूरिया आना भी एक सांकेतिक क्रॉनिक डिजीज का एक साइन है, तो उसको आप केयरफुल रहना चाहिए। भी उसका क्या सिम्टम्स होता है, तो दर्दी को शुरुआत में आंखों के आजू बाजू में स्वेलिंग आता है, नौशिया आता है, उल्टी उपकाव होता है, भूख नहीं लगता है, ठंड लगता है, उसको कमर या लोअर बैक पेन दुखता है, कई बार यूरिन में बदबू आता है, लगता है, हेडेक लगता है, ठंड लग के बुखार आता है, और यूरिन में भी कई बार ज़्यादातर यूरिन में कॉफ़ी कलर का या फ्रैंक रेड कलर का यूरिन प्रेजेंटेशन बताता है। ये सब कुछ सिम्टम ये हीमेचूरिया में पाया गया है। मित्रों, इसका डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो उसका डायग्नोसिस एक तो रूटीन यूरिन से करते हैं। जब हम रूटीन यूरिन पेशाब की जांच कराते हैं तो उसका रिपोर्ट हम देखते हैं, तो इसमें आरबीसी प्रेजेंट या आरबीसी मल्टीपल सेल आर प्रेजेंट, ऐसा एक नीचे ये होता है, तो डॉक्टर को मालूम पड़ जाता है। तो आपको सेकेंडरी खून में भी कितना इन्फेक्शंस है, किडनी का रिपोर्ट निकालेगा। कई बार सोनोग्राफी कराते हैं और माइक्रो आरबीसी भी कराते हैं, तो भी खून में यूरिन में कितना आरबीसी प्रेजेंट है वो मालूम पड़ता है। कई बार तो किडनी की सोनोग्राफी या किडनी सीटी स्कैन करने से भी किडनी की जो उसकी इंटरनल वॉल या यूरिनरी ट्रैक्ट की वॉल कैसा है, अंदर कोई तकलीफ तो नहीं है, तो इससे भी उसको डायग्नोसिस किया जाता है। इसके क्या कॉम्प्लिकेशन बनता है, तो कई बार जो अनट्रीटेड जो हीमेचूरिया रहता है, तो कई बार किडनी फेलियर और रीनल फेलियर होने की भी संभावना रहती है। इज अर्ली साइन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट में बेनाइन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर होता है, तो इससे भी मालूम पड़ता है। कई बार कैंसर की गांठ होती है, तो भी यूरिन में आरबीसी जाने की भी संभावना रहती है। तो ये मोटा मोटी जो पिक्चर है हीमेचूरिया में पाया जाता है। तो जब भी यूरिन में खून आए तो आप अलर्ट हो जाइए और इसके जो भी निष्णात होता है इसके पास जाना चाहिए। आधुनिक साइंस में इसके लिए बहुत सारे स्टीरॉयड दिया जाता है। ये टेम्परेरी फेज से उसको पकड़ के रखता है आरबीसी को, पर कायम में उसको मिटाता नहीं है। तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत सारी मास्टर ड्रग्स हैं। तो मैं आपको 5 ड्रग्स के बारे में बताता हूँ जो मोटा मोटी यूज़ होता है। ये जनरली पॉलीक्रेस ही दवा बताता हूँ, स्पेसिफिक दवा नहीं बताता हूँ, जैसे रेयर मेडिसिन होती है। तो सबसे पहले कैंथारिस नाम की दवा है। ये दवा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो या स्टोन हो या नली में सिकुड़ना या स्टेनोसिस होता है, और कई बार क्रॉनिक लिथियासिस हो जाता है, पॉलीसिस्टाइटिस हो जाता है। तो ऐसे दर्द में जब खून आता है तब आपको जो इन्फेक्शन ज़्यादा हो, पसल ज़्यादा हो, आरबीसी ज़्यादा हो, दर्दी को बुखार आता है, नौशिया वॉमिटिंग रहता है, पेट में दुखावा रहता है, इतना दुखता है कि जिसने किसने काट दिया हो ऐसा दुखता है, तब होम्योपैथिक में कैंथारिस नाम की दवा लेना चाहिए। सेकंड नंबर की दवा इज अ मास्टर ड्रग्स फॉर दिस प्रेजेंट ऑफ आरबीसी इन यूरिन, जिसको हम लाइकोपोडियम बोलते हैं। लाइकोपोडियम वाले पेशेंट बोलते हैं जब मैं सुबह में जाता हूँ तो मेरा रेड कॉफ़ी कलर का ही यूरिन आता है, और जैसे देर पास होता है तब यूरिन धीरे धीरे क्लियर हो जाता है। जैसे मॉर्निंग हो जाता है तो फिर से हो जाता है। दर्दी को
गाउट की तकलीफ रहता है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, स्वेलिंग रहता है, लीवर की तकलीफ रहता है, दर्दी को पास्ट में कोई जॉन्डिस की वजह से भी कई बार किडनी में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है, उसको पेट में गैस रहता है, और जब भी शाम पड़े तब उसको सिम्टम बढ़ता है, दर्दी को फीवरिश रहता है, बॉडी एक रहता है, कोल्ड कॉफ रहता है, तब आप लाइकोपोडियम का प्रयोग कीजिए। थर्ड नंबर की जो दवा है सारसापरिला, ये ऐसे तो बच्चों के लिए बहुत मास्टर ड्रग्स है, जो बच्चों में भी स्टोन की कई बार संभावना रहती है, तो बच्चों में जब भी स्टोन होए और यूरिन में आरबीसी जाए और पस सेल आए, ठंड लगे, बच्चा बहुत रोने लग जाए, जब भी यूरिन करे, यूरिन निकले नहीं, बच्चे तड़पते हो, पेट में दुखता हो और बच्चे को पेट में मरोड़ आए, खाना नहीं खा पाए, वेट लॉस होए, तब सारसापरिला इज़ अ अमोघ मेडिसिन, तो आपको सारसापरिला का उपयोग करना चाहिए। मित्रों 4 नंबर की दवा है एसिड नाइट्रिकम। ये दवा तो ऐसे तो उसका जिसका पीएच लेवल ज़्यादा होता है और प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में भी बहुत उपयोग करता है, और यूरिन में स्मेल बदबू बहुत ज़्यादा आता है, और पेशाब के आगे के पार्ट में उसको कट होता है, पस्पिरेशन में बदबू आता है, और संडास में भी बदबू आता है, उसको खून बहुत ही मात्रा में निकलता है, और पेशेंट को गर्मी सहन नहीं होती है, बार बार यूरिन जाने की इच्छा होती है, जब भी यूरिन करे तो इतनी बैड स्मेल आए कि उसका वॉशरूम जो प्रॉपरली वॉश नहीं करे तो सारा दिन बदबू जाता नहीं है, इतनी ऑफेंसिव स्मेल आती है, तब आपको ये दवा का उपयोग करना चाहिए। 5वां नंबर की दवा है टेरेबिंथिन। ये कोई फिल्मी कोई गीत का सेंटेंस नहीं है, पर ये होम्योपैथिक दवा का नाम है। यही दवा में कॉफ़ी बैकग्राउंड का यूरिन निकलता है, दर्दी को पेट में मरोड़ आती है, नौशिया होता है, वॉमिटिंग होता है, भूख नहीं लगती है, चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, छाती में भींस लगता है, पेट में और पीठ में कोई ने काट दिया हो ऐसा लगता है, और यूरिन जाने के बाद दर्दी को बहुत सारी अशक्ति लगता है, यूरिन कई बार रुक रुक के भी आती है, और जब भी आए तब कॉफ़ी बैकग्राउंड वाली आ जाए, कई बार तो यूरिन है कि या कॉफ़ी पिया है, कॉफ़ी निकलता है, ऐसा दर्दी को लगे, ग्लास में देखे तो कोई फिल्टर वाली कॉफ़ी हो बिना दूध वाली, ऐसे कॉफ़ी बैकग्राउंड यूरिन निकलता है, दर्दी को बहुत सारी परेशानी रहती है। जो शुरुआत के केस में दर्दी को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाता है तो उसको रीनल फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। मोटा मोटी कई बार बच्चों में 10% बच्चों में शुरुआत में आरबीसी प्रेजेंट इज़ अ वेरी सीरियसनेस, तो ऐसे बच्चों को आपको ट्रीट कराना चाहिए, नहीं एलोपैथिक, होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक का मास्टर ड्रग्स है, आपको 6-12 महीने तक लंबा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। इसे 2 फ़ायदा होता है, यूरिन ट्रैक्ट में कहीं भी अल्सरेशन हो या ट्यूमर हो या इन्फेक्शंस हो, ये तो निकाल देता है, साथ में किडनी की पोटेंशियलिटी भी बढ़ाता है, और दर्दी मेंटली एंड फिजिकली बोथ रे अच्छा हो जाता है। कई बार आरबीसी निकलता है तो पेशेंट आधुनिक सर्विस तो लेता है, तो स्टीरॉयड लेने से दर्दी को वजन बढ़ जाता है, उसको डायबिटीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है। लॉन्ग रन में ये दवा कम पावर पड़ता है तो और पावर वाली दवा लेना पड़ता है, तो इससे और कॉम्प्लिकेशंस होता है, और कंप्लीट तो मिटता नहीं है, तो साथ में आप होम्योपैथिक दवा लेना चाहिए। होम्योपैथिक में किडनी की वाइटलिटी बढ़ाने की इज़ अ अमोघ मेडिसिन। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।